Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्या निफ्टी 25,500 को चेस करेगा? क्या बैंक निफ्टी 57,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा? और क्या सेंसेक्स हमें 84,000 के लेवल के नीचे ब्रेक करते हुए नजर आएगा? तो चलिए इन सारे सवाल का जवाब मैं इस वीडियो पे देने वाला हूं। बट सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू एलटीआई। जहां तक मार्केट का बात है तो हम लोगों ने एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था, और अगर आप देखोगे जब मैंने थर्सडे के एंड पे जब वीडियो बनाया था फ्राइडे के मार्केट के लिए, तो मैंने क्लियरली कहा था कि ओवरऑल जो सेटअप है बेस्ड ऑन द टेक्निकल वो आपके बुल के फेवर पे है, बिकॉज ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, विद ए कॉशन वार्निंग दिया था। और क्लियर कट मैंने लिखा था कि प्रॉफिट बुकिंग का वार्निंग दे रहा हूं बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है, और मार्केट ने वही किया जो एक्सपेक्टेड था, हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गया। बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली कहा था अगर 58,000 का लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो दो सपोर्ट लेवल मार्केट चेस कर सकता है। एक हो गया 57,800 जो बाजार ने टेस्ट एंड डन, दूसरा था 57,500 वो भी बाजार ने हिट कर दिया। तो एक्सपेक्टेड जो टारगेट थे वो हमारे हो गए। हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप को मॉर्निंग पे ही पुट का ट्रेड दिया था और एक जबरदस्त स्विंग मोमेंटम हम लोगों ने कैप्चर किया, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट आप देख सकते हैं। और फ्री ग्रुप पे लगभग 429 पॉइंट, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं किया बिकॉज फ्री ग्रुप में हम लोग आपको ट्रायल और डेमो देते हैं, तो आप चाहे तो वहां पे ज्वाइन करके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे यहां पे मिल जाएगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। नाउ मंडे से पहले अगर बात करूं पूरा हफ्ते का नेक्स्ट वीक के लिए जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है आपके यूएस फेड के तरफ से रेट कट होगा या नहीं, रेट कट होगा या नहीं होगा, इस सवाल का पहले थोड़ा सा खुलासा करते हैं। ना कहीं हमने पिछले कुछ दिन पहले देखा था कि जेरोमी पावल भाई साहब ने एक डोविश व्यू दिया था और कहा था कि 2 रेट कट होगा इसी साल, यानी कि दिसंबर तक 2 रेट कट। तो मैंने उसके बाद जब वीडियो बनाया था मैंने कहा था कि 2 रेट कट मुझे लगता नहीं कि होगा, 1 रेट कट हो सकता है, ये चांसेस है। बट अभी रिसेंटली जब अपडेट आया एक और फेड के मेंबर्स से, तो कहीं ना कहीं वहां पे एक हॉकिश व्यू था, तो डोविश व्यू था, उसके बाद अभी हॉकिश व्यू हो गया बिकॉज जॉब डेटा स्लो है, यानी कि जॉब ग्रोथ रेट नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन अभी भी 3% बढ़ के आया है, तो इन्फ्लेशन में कोई ज्यादा घटौती नहीं हो रहा, मतलब टॉलरेंस बैंड के ऊपर चल रहा है। और उनका कहना यह है कि अगर हम लोग रेट कट करते हो थोड़ा जल्दी होगा, यानी कि शायद इस हफ्ते जो रेट कट होने वाला है, राइट, 28 और 29 जो अक्टूबर का लास्ट में है रेट कट होने का, मतलब कि बुधवार और बृहस्पतिवार आपको मिल जाएगा पता, तो उसमें ना रेट कट होने के चांसेस हाँ भी है ना भी है, यानी कि एक मिक्स्ड सेंटीमेंट है। ना सबसे पहले एक चीज याद रखेगा, अगर सेंटीमेंट वहां पे अनसर्टेनिटी है और मिक्स्ड है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हमारा मार्केट भी नेक्स्ट वीक यानी कि पूरा हफ्ता इस मिक्स सेंटीमेंट के बीच में कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंसोलिडेट करेगा और टाइम पास करेगा। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, अनसर्टेन स्विंग होगा, बट एंड ऑफ द डे बाजार में कबड्डी वाला स्विंग रहेगा, यानी कि तू मैं चलेगा और सेंटीमेंट मिक्स के फेवर पे रहने के चांसेस है ना। अगर प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होता है तो मे बी हमें और गिरावट हमें बाजार में देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी। ना ये तो हो गया यूएस फेड का। अब बात करते हैं हमारे फेवरेट ट्रेड डील के ऊपर। नाउ चलो आप बात करते हैं ट्रेड डील के ऊपर। ना काफी सारे चर्चे हैं, रोज कुछ नया पता चल रहा है। कभी बोलता है कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड डील होने ही वाला, बस कुछ देर और कुछ दिन के बाद ही हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ट्रेड डील कर ही देंगे। अब वापस इंडिया की तरफ से है कि हम लोग कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत मौका है और हम लोग आराम से ट्रेड डील करेंगे। ना यूएस की तरफ से अपडेट आया कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना कंप्लीटली बंद कर देगा, फिर कहीं बोला कि रिड्यूस कर देगा, मेजॉरिटी रिड्यूस करेगा, तो उसके ऊपर भी अपडेट आया। फिर कहता कि इंडिया अथॉरिटी कह रहा है कि हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया, यानी कि ये कह रहा है ये, तो ये कह रहा है नहीं हमने ये कमिट किया नहीं, हमने बी बोला है, ये बोलता है फिर सी, फिर बोलता नहीं हमने सी नहीं हमने डी बोला है, यानी कि दोनों तरफ खिचड़ी पका हुआ है। और इसमें पिटता कौन है? रिटेलर्स, क्योंकि आप न्यूज बेस्ड के हिसाब से मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, वोलेटिलिटी हो रहा है। और अगर आप अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले 5 साल से कह रहा हूं, अगर आप डिलीवरी पे ट्रेड लेके जा रहे हो, वो भी ओपन नेकेड ऑप्शन, पहले ये टर्म समझ लीजिए, ओपन नेकेड ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप सिर्फ कॉल ऑप्शन लेके जा रहे हो या सिर्फ पुट ऑप्शन लेके जा रहे हो, उसे कहते हैं ओपन नेकेड ऑप्शन। तो ओपन नेकेड ऑप्शन अगर आप कैरी कर रहे हो तो आप अपने घर में रिस्क को खुद का खुद इन्विटेशन देके बुला रहे हो, और मार्केट में मैनिपुलेशन में आप 90% टाइम आप फंसने ही वाले हो, इससे आपको लॉस ही होने वाला है। तो इसलिए कभी भी अगर आप डिलीवरी पे कर रहे हो
एक तो मैं कहता हूं कि मत ही करो, इंट्राडे में करो, जो प्रॉफिट लॉस है उसी दिन खत्म करो, टेंशन कैरी फॉरवर्ड मत करो। और अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो स्ट्रैटेजी बेस्ड करो, जहां पे आप सिर्फ कॉल ऑप्शन या सिर्फ पुट ऑप्शन, आप कॉम्बिनेशन करके मल्टीपल लेयर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट करके आप उसको कैरी फॉरवर्ड करोगे, तभी प्रोफेशनली होगा। वरना एमेचर वाला गेम करना है तो सेबी का डेटा खुद कहता है कि 93% लोग, सॉरी 89% लोग लॉस पे है, तो वही होने वाला और कुछ नया होने वाला है नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं मार्केट के ऊपर। फिलहाल निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। जहां तक निफ्टी का चार्ट है, मैं आपको डायरेक्टली लेवल्स आज मेंशन कर दूंगा। डेली चार्ट देख रहे हैं हम लोग, और यहां पे आपको दिख रहा है कि बाजार में एक अच्छा खासा स्विंग मोमेंट के बाद ब्रेकआउट आया। बट मैंने ऑलरेडी कहा था कि देखो, ज्यादा लंबा बड़ा ब्रेकआउट इस लाइन के ऊपर हमें ठीक से देखने को मिला है या नहीं, इसका इंतजार होगा जब बाजार 26,000 के लेवल के ऊपर होल्ड करके सस्टेन करेगा। बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं, नीचे की तरफ ही ब्रेकडाउन दे दिया। और पिछले 3 दिन आप देखोगे ना तो हमें रेड कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिला है। और फ्राइडे के सेशन पे ना आप देखोगे ना, बाजार ने जहां पे हमारा ये ब्लैक लाइन था ना, देखो ब्लैक लाइन हम लोगों ने किया टेस्ट पॉइंट 1, टेस्ट पॉइंट 2, ये 2 लेवल, ठीक है। यहां पे टेस्ट पॉइंट 3 और ये देखो आप टेस्ट पॉइंट 4, बाजार ऑलमोस्ट टेस्ट पॉइंट 4 के आसपास आ चुका है। अब अगर यहां से मार्केट ब्रेक डाउन करता है नीचे की तरफ, तो फिर हमें 25,500 और 25,600 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये 2 लेवल होगा जो बाजार को बचा पाएगा। अगर मार्केट 25,500 600 का लेवल ब्रेक करके नीचे गिरता है तो समझ जाओ और गिरावट टिल 25,200 25,300 के बीच में नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। उसके बाद 25,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो ये हमारे सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ये है सपोर्ट्स के बॉक्स, ठीक है ना। जहां तक रेजिस्टेंस का सवाल है, देखो हायर लेवल पे 26,000 खुद ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यानी कि अगर मैं रेजिस्टेंस का बात करूं तो सबसे पहले आ जाता है 26,000 का लेवल, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला। इसके बाद अगर ब्रेकआउट करता भी है ना, तो भी 26,200 के आसपास नया रिकॉर्ड हाई का एक और रेजिस्टेंस 2 रहेगा। तो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, ये 2 लेवल पे पहले इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। इसके बाद और रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर मैं अभी फिलहाल चर्चा करना नहीं चाहता, बिकॉज पहले 26,000 के ऊपर ब्रेकआउट तो करे और 26,200 के ऊपर ढंग से ब्रेकआउट करके एक और नया रिकॉर्ड हाई क्रिएट करे, फिर जाके नया रेजिस्टेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यही है सेटअप। नाउ डेली चार्ट का मैंने आपको बता दिया। इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के सेशन पे बाजार में एक अच्छा खासा सेल ऑफ रहा और मार्केट ने ज्यादा कुछ किया नहीं। मैंने आप लोगों को जब वीडियो बनाया था कहा था कि मार्केट का जो मीन लेवल है ना, आप देखोगे ना 24 तारीख मैंने कहा था कि मार्केट का मीन यहां पे है और बाजार अगर गैप को फिल करना चाहता है तो यहां से लेके यहां तक का एक ड्रॉप डाउन आएगा। तो ये भी थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ा, ये थोड़ा नीचे की तरफ आया और दोनों ने ऑलमोस्ट गैप को नैरो किया है, राइट। ये गैप को जो है वो नैरो डाउन किया, यानी कि छोटा किया है। और मीन रिवर्सल कहते हैं हम लोग इसे, बेसिकली द टर्म इज मीन रिवर्सल। और मार्केट इंट्राडे में ये मीन रिवर्सल कर रहा है और बाजार देखो रिवर्स करने के बाद यहां से सपोर्ट यूज करके हल्का सा बाउंस बैक किया, बट अभी भी 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे बाजार बंद है, जो हमारे लिए ज्यादा पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहा है, ठीक है। नाउ एक और चीज आप अगर देखोगे तो रिलायंस के तरफ से एक अपडेट आया है, जहां पे यूएस के तरफ से सैंक्शन लगाने के बाद रशियन ऑयल के ऊपर इंपोर्ट है ना, उसके ऊपर फिर उसको प्रोसेसिंग करके फिर से एक्सपोर्ट करना, राइट। तो वो चीज के ऊपर यूके यूरोपियन नेशंस ने भी रिलायंस के ऊपर थोड़ा सा अपडेट देना आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। रिलायंस ने खुद ऑफिशियल ट्वीट में किया था, तो वो भी एक मैटर करेगा रिलायंस के लिए, जो हमारे मार्केट के लिए भी मैटर करेगा ना। जहां तक डेरिवेटिव्स का सवाल है, अगर बात करूं एफआईआईस का, जो मैं पॉइंट थोड़ा भूल गया हूं, एफआईआईस अगर आप देखोगे ना तो 75% अभी भी शॉर्ट्स पे है और लॉन्ग बिल्डअप 25%। हाँ, आप कह सकते हो जहां पे हम लोग 92-93% शॉर्ट्स में थे, वहां से अगर हम लोग 75 पे आए तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। एफआईआईस बाय कर, और फ्राइडे को भी अगर आप देखोगे ना एफआईआईस बाय करते हुए नजर आए, 621 करोड़ का बाय किया, यहां पे 173 करोड़ का बाइंग है। तो ओवरऑल अक्टूबर महीने में 244 करोड़ का ही सिर्फ माइनस पे हमें कैश मार्केट में एफआईआईस देखने को मिला, यानी कि थोड़ा बहुत बाइंग हमें एफआईआईस की तरफ से बाजार में देखने को मिल रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी निफ्टी का पीसीआर का बात करता हूं। 0.65 ये आपको सेल सिग्नल दे रहा है विद डिक्लाइनिंग फॉर्मेट साथ, और कहीं ना कहीं ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस भी अगर आप देखोगे तो कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों तरफ सेंटीमेंट बेयरिश है। नाउ मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा कि फेड के अपडेट के ऊपर एक मिक्स्ड सेंटीमेंट है,
तो इंडियन मार्केट में अगर यहां पे बेयर दिख रहा है तो बेयर ट्रैप होने का भी एक रिस्क रहेगा, क्योंकि सेंटिमेंट अगर मिक्स्ड प्ले करना है तो फिर मार्केट में प्लस माइनस वाला कबड्डी होगा। तो इन दैट केस थोड़ा सा प्रिकॉशन आप लेके चलेगा। मैंने लेवल्स आपको ऑलरेडी दे दिया है, सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का। अब मूव करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यहां पे अगर आप देखोगे तो पिछले बार भी कहा था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया, और जो एक्सपेक्टेड टारगेट था मेरा 2500 पॉइंट का, फ्रॉम कहां से 56,000 के लेवल से प्लस 2500 पॉइंट चाहिए था, यानी कि बेसिकली 58,500 के लेवल तक मेरा टारगेट था, जो कि हमारा हिट हो चुका है, डन एंड डस्टेड। और वो ऑलरेडी होने के बाद मार्केट फ्राइडे के सेशन पे एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग और एक बेयर कैंडल फॉर्मेशन दिया है। नाउ रुकिए, यहां पे अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस जगह के आसपास 55,500 के आसपास आपको 0.618 का एक रिट्रेसमेंट होने के चांसेस होंगे, राइट, पॉसिबिलिटी हो सकता है। बट मैं इतना भी नेगेटिव जाना नहीं चाहता हूं। मैं अगर चाहूं कि मार्केट में थोड़ा सा अगर सस्टेनेबिलिटी आए, थोड़ा सेफ्टी नेट को बाजार बरकरार रखे, तो सबसे पहले बाजार को 56,000 के लेवल को होल्ड करना जरूरी है, ठीक है ना। फिलहाल बाजार इसके ऊपर है, कहां पे 57,000 प्लस, तो ऑब्वियसली इसके बाद एक और लेवल ऐड हो गया 57,000 का। तो ये दो लेवल मार्केट के लिए काफी क्रूशियल होगा। जब तक होल्ड किया हुआ तब तक थोड़ा सेंटीमेंट बुल के फेवर में होगा, बट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग बाजार कर सकता है। जो मैंने ऑलरेडी कहा था फ्राइडे सेशन पे कि बुलिश सेटअप तो है, बट कॉशन वार्निंग दे रहा हूं, और प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है। तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग किया, हम एक ताबड़तोड़ गिरावट, और हम लोगों ने फ्री ग्रुप हो चाहे पेड ग्रुप हो, जबरदस्त पुट साइड में पॉइंट्स कमाए, राइट। तो आपको सारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अभी अगर आप डेली चार्ट में सेटअप देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि यहां पे एक अट्रैक्शन पॉइंट है जो 57,000 के लेवल पे और 56,800 के जोन के आसपास एक सपोर्ट पॉइंट है। तो हमारा नंबर 1 सपोर्ट होगा ये लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक किया 57,000 का, तो फिर यहां पे एक सपोर्ट, और उसके बाद 56,500, 56,300 और 200, ये आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। उसके बाद 56,000 का। तो ये सपोर्ट्स के आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो S2, S3, S4, ठीक है, ये आपके सपोर्ट साइड। नाउ जहां तक रेजिस्टेंस का बात है, रेजिस्टेंस का अगर बात करूं तो 57,800 और 58,000, ये दो लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस R1 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ऊपर की तरफ 58,000 के ऊपर फिर से ब्रेकआउट किया तो 58,300 एंड 200 के जोन पे और 58,500 के जोन पे रेजिस्टेंस बैक टू बैक रहेगा। तो R2, R3 ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस रहेगा। ना टेक्निकली वाइज अगर बात करूं तो एक अच्छा खासा बुल रैली के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, ऑब्वियस है, और मार्केट ने वही करा। ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, ओवरबॉट बाजार था तो हल्का सेल ऑफ हमें देखने को मिला। जहां तक पीसीआर और बैंक निफ्टी का सवाल है, आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.8 के ऊपर है, यानी कि अभी भी सिग्नल बाय के फेवर पे है, बट प्रॉब्लम है कि डिक्लाइनिंग है। आप देख सकते हैं 1.2 से कितना स्टेट नीचे गिरा है, डिक्लाइनिंग है। और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल साइड, पुट साइड दोनों तरफ हमें सेंटिमेंट बेयरिश और बेयरिश नजर आ रहा है। तो हल्का सा बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा ना। मंडे के लिए फेड के तरफ से अपडेट कैसे आएगा, उसके एंटीसिपेशन और न्यूज बेस्ड मार्केट में अनसर्टेन स्विंग हमें देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड लेवल हाई से गिरावट है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग और एक पैनिक सिचुएशन होगा बाजार में। रिटेलर्स की तरफ से भी एक प्रॉफिट बुकिंग करने का मूड रहेगा, बड़े प्लेयर्स भी प्रॉफिट बुक करने का मूड पे रहेंगे और ट्रैप किया जा सकता है स्मॉल प्लेयर्स को, ठीक है। तो थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से हेज बना के खेलेगा अगर आप ट्रेड कर रहे तो, ठीक है। सेंसेक्स का जहां तक सवाल है, यहां पे मैंने ऑलरेडी फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट किया हुआ था और काफी अच्छा सा चार्ट आप देखोगे ना, डबल बॉटम बना, फिर एक ब्रेकआउट किया जो फेल हो गया, फिर दूसरा बार ड्रॉप डाउन दिया, राइट, फिर ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद एक फाइनली एक ब्रेकआउट आया और मार्केट 85,000 के लेवल के आसपास हमें जाते हुए नजर आया, राइट। उसके बाद 3 कैंडल पे एक डिक्लाइन नजर आया और समहाउ मार्केट ये 84,200 और 84,100 ये लेवल के आसपास होल्ड किया हुआ है। तो सपोर्ट्स के नाम पे हमारे पास ये पहला सपोर्ट हो गया 84,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर ये ब्रेक किया तो 83,500, उसके बाद 83,000, ये बैक टू बैक सपोर्ट्स आपके पास होंगे, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ठीक है, सपोर्ट 1 है। रेजिस्टेंस का बात करूं तो 84,500 600 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा,
ये इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट अगर किया तो ठीक R1, उसके बाद 85,000 के लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, उसके बाद 85,300 टू 500 के जोन पे R3 का रेजिस्टेंस होगा। इसके बाद देखते हैं कि ब्रेकआउट करता है कि नहीं, उसके बाद आगे का चर्चा करेंगे। फिलहाल ये इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेंसेक्स का एक बार पीसीआर दिखा देता हूं, जहां पे सेंसेक्स का पीसीआर का बात है 0.55, यानी कि यहां पे सेल सिग्नल है और हल्का सा ओवरसोल्ड का एक वार्निंग दे देता है। इसलिए मैंने कहा ना कि बेयर को ट्रैप करने का रिस्क मार्केट में है ना। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाय कॉल साइड, पुट साइड, दोनों तरफ सेंटीमेंट क्या है, बेरिश है और रिस्क ऑफ बेयर ट्रैप हो सकता है, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखिएगा। ओवरऑल पूरे मार्केट का जो सेंटीमेंट था, मैं वापस एक क्लैरिफाई दे देता हूं, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, तो यहां पे पूरा बाजार का जो सेंटीमेंट था वो क्या था, बुलिश व्यू था विथ कॉशन वार्निंग, राइट। ये मैंने आपको लिख के दिया था लास्ट टाइम भी, और कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, राइट। मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग किया, बुलिश व्यू अभी भी है बाजार में, शॉर्टर टाइम पीरियड पे बुल व्यू अभी भी बाजार का है, सॉरी शॉर्टर टाइम नहीं, ओवरऑल सेटअप बाजार का बुल व्यू को अभी भी बचा के रखा है, बिकॉज ट्रेंड में जो लेवल्स है सपोर्ट्स को अभी तक ब्रेक नहीं किया, जैसे मैंने वीडियो पे एक्सप्लेन भी किया आपको। बट शॉर्ट टाइम पीरियड पे बाजार में क्या ना कि अनसर्टेनिटी बढ़ गया बिकॉज ऑफ फेड के तरफ से जो रेट कट होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर अनसर्टेनिटी है, ट्रेड डील के ऊपर अनसर्टेनिटी है, और डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब चाइना विजिट करेंगे उसके ऊपर थोड़ा अनसर्टेनिटी है कि यूएस चाइना का ट्रेड डील होगा कि नहीं। तो ये थोड़ा अनसर्टेन न्यूज़ की वजह से मार्केट में एक सेंटीमेंट बन गया है जिसका नाम है मिक्स्ड। तो ये कंसोलिडेशन और मिक्स सेंटीमेंट बाजार में है, यानी कि प्लस माइनस दोनों हो सकता है, तो प्रिकॉशन के साथ ट्रेड जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को देख रहा है तो सिर्फ देखने से काम नहीं बनेगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट पे लिखना है आपको वीडियो कैसा लगा और मार्केट के ऊपर और क्या क्या टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट पे लिखें ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूं। एंड टिल देन थैंक यू सो मच, आपके प्यार बरसाते रहिएगा। धन्यवाद।